हम कहते काहे पत्थर कहीं चलावला काहे झगड़ा कैला जब हमके कुछ से लाभ नहीं खे तब से मार कैले से कौन फायदा बा। हाँ कह रहे लोग शहीद माना जा रहा है उन लोगों को जो पत्थरबाजी जो मर गए। नहीं शहीद नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो शहीद भी आतंकवादी माना जाएगा। आतंकवादी माना जाएगा। हाँ बिल्कुल। सर्वे को सुचारू रूप से कराने के लिए पुलिस आई थी। पुलिस पत्थर लेकर के नहीं आई थी, पत्थर तो वहाँ के लोगों ने चलाया है और वो जो उसमें मरे हैं पत्थर चलने में उनको शहीद कहा जा रहा है। ये कैसी बात हो गई कि उनको शहीद बना दिया जाए? जो कानून को नहीं मानता है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, उसे शहीद बना दिया जाए। लेकिन पुलिस को अपना काम करना था इसलिए उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है और ये शहीद नहीं आतंकवादी हैं। अच्छा जी, मतलब आतंकवादी का रुख देंगे उन लोगों को जो बेचारे मरे। देश की सुरक्षा के साथ नहीं खड़ा है, जो उनके खिलाफ खड़ा है वो जो देश के साथ खड़ा है वही शहीद है, जो देश के खिलाफ खड़ा है वो आतंकवादी है। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो। कैसे देखते हैं सचिन जी कि जो संबल हिंसा को कैसे देखते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सरासर जो है अत्याचार हुआ है हिंदुओं के ऊपर, और खास करके मैं हिंदू की मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा पुलिस के जवानों को लेकर, जो लोग वहाँ पे न्यायालय के आदेश पे सर्वे करने गए थे उस जामा मस्जिद में। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर न्यायालय कोई आदेश देता है तो आपके लिए वह आदेश पालन करना योग्य है या ईंट पत्थर चलाने योग्य है? तो सबसे पहली गलती तो उन लोगों की है जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरासर गलत हुआ है। शहीद हुए हैं वो लोग शहीद के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, उनको ये सबसे पहले जानना होगा, अपनी डिक्शनरी सही करनी होगी कि शहीद का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते हुए मर जाए उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, न कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपने मस्जिद के अपने मंदिर के सामने खड़ा हूँ, सरकार का कोई आदेश आ रहा है कि मंदिर को सर्वे करने दिया जाए, हम लोग स्वागत करेंगे कि आइए भाई सर्वे कर लीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये जबरदस्ती लड़ जाऊँ कि नहीं 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 कैसे वो अदालत आदेश दे दिया हम तो ईंट पत्थर चलाएंगे, ये तो गलत है, ये तो सरासर जो है गलत भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी सोच जो है हम किसी भी भारतीयों में नहीं होनी चाहिए। भारतीयों में नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं लोग कि सिर्फ हिंदू मुसलमान बीजेपी गवर्नमेंट करा रही है, बीजेपी की ये सोची साजिश थी इसलिए ये घटना हुई है, अगर वो चाहती तो नहीं हो पाती। अच्छा ये बताइए, कहने के लिए लोग जब भगवान रामचंद्र जी को नहीं छोड़े तो ये तो छोटी सी एक सरकार है, तो कहने वालों पे तो मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर भारत में रहना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको संविधान का पालन करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आप अगर भारत में रहते हैं तो सबसे पहले आपके धर्म से भी पहले आपका संविधान होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ही वक्तव्य नहीं है, बड़े बड़े लोगों का भी वक्तव्य है। तो मैं इस हिसाब से तो यही मानता हूँ कि पहले हमें अपने संविधान का पालन करें, फिर उसके बाद से अपने धर्म के बारे में सोचें। कह रहे लोग पत्थरबाज जो हुआ है पहले उकसाया गया, उनको पहले उकसा दिया गया, फिर इस तरह से घटना हुई है। अब देखिए, इस पे तो मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं, लेकिन पत्थरबाजी जो भी किया है या करवाया है उन सभी के लिए ये सूचना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और आगे से भी नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा ठीक है, थोड़ा चाचा से बात करें, थोड़ा इधर चाचा वहीं पर रहिएगा भैया। क्या नाम पड़ेगा चाचा? सुग्रीव ओझा। कैसे देखते हैं चाचा जो संबल हिंसा को, इस घटना को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है सोची साजिश थी, क्या ये सोची साजी और एक जानबूझ करके सोच समझ के ये घटना हुई है? ये पूरा का पूरा राजनीतिकरण किया गया है, जबकि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इसमें सीधे सीधे सरकार को ये बात, चूँकि न्यायालय ने दिया था सर्वे करने का, तो न्यायालय के सर्वे को सुचारू रूप से कराने के लिए पुलिस आई थी। पुलिस पत्थर लेकर के नहीं आई थी, पत्थर तो वहाँ के लोगों ने चलाया है और वो जो उसमें मरे हैं पत्थर चलने में उनको शहीद कहा जा रहा है। ये कैसी बात हो गई कि उनको शहीद बना दिया जाए? जो कानून को नहीं मानता है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, उसे शहीद बना दिया जाए? ये कहाँ का कानून है? तो कह तो रहे लोग हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के लोगों ने शहीद हुआ है, अपने मस्जिद के लिए वो शहीद हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने मस्जिद के लिए शहीद हुए हैं, वो कुछ भी काल है, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की है और उस अड़ंगे के दौरान उनकी हत्या हुई है और उन्हीं के लोगों ने हत्या किया है। पुलिस हत्या नहीं की है, हत्या तो उन्हीं के लोगों ने सीधे सीधे दिखाया जा रहा है कि फायरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग ईंटा पत्थर चला रहे हैं। क्या ईंटा पत्थर पुलिस लेके आई थी? पत्थर और ईंटा तो यही लोग पहले से इन लोगों की एकदम बड़ी बनाई रणनीति थी कि जब भी यहाँ सर्वे होगा पत्थरबाजी किया जाएगा, और ये लोग वही किए हैं। और आज राजनीति करने वाले तो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की सोची समझी चाल है, जबकि ये सीधे सीधे मोहम्मदों की सोची समझी चाल है। कोर्ट का आदेश है, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है, न किसी सरकार का आदेश है। आदेश तो कोर्ट का है। अगर भारत में रहना तो क्या आप भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे, अपनी वाली करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम शहीद हो गए?
तो ये सब हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये सोची समझी सपा की रणनीति है। कह रहे लोग बीजेपी गवर्नमेंट जो शासन चला रही है, शासन कानून व्यवस्था इसके हाथ से निकल चुकी है, अब इन्हें सरकार चलाने के लिए कुछ बचा नहीं है। हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, विकास के नाम पे बात नहीं करेंगे, जो विकास करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे, बस यही सब चीज़ें कर रहे हैं, बस और कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, ये कहने वाले कहते रहेंगे और कहते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन करके दिखा दिया है कि इनका जो काम है वो अच्छा है। और इस समय जो यूपी का आप 10 साल से देख रहे हैं, यहाँ ना कोई गुंडा राज रह गया, न कोई अब किसी का घर कब्जा कर ले रहा है, ना किसी की ज़मीन कब्जा कर ले रहा है। तो जो ऐसा करते थे उनको परेशानी हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है और सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अच्छा, जबकि ऐसा है, यहाँ कोई अब न भय है, न किसी को अपना घर कब्जा होने का डर है, न किसी को अपनी जमीन कब्जा होने का कुछ डर। लोगों ने पत्थरबाजी किया, लेकिन 27 प्लस लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है। कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, उनका पोस्टर लगाया जा रहा है। कह रहा है जा रहा है कि उनके जो वहाँ पे जो हिंसा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उनके घर से मुआवजा लिया जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो भारतीय संविधान को न मान करके और ये पत्थरबाजी किए हैं, जानबूझ के किए हैं। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है तो इनसे वसूल होना ही होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। जो भी जांच के दायरे में मिलता है, नुकसान किया हुआ मिलता है, उससे वसूल होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब वो बेचारे कहाँ से देंगे? वो कहने नहीं देंगे पत्थर क्यों चलाए, क्यों पत्थर चलाए, क्यों गोली चलाए। क्या कह रहे हैं चाचा? हम कहते काहे पत्थर कहीं चलावला, काहे झगड़ा कैला, जब हमके कुछ से लाभ नहीं है तो हमसे मार कैले से कौन फायदा बा। हाँ, कह रहे हैं लोग शहीद माना जा रहा है उन लोगों को जो पत्थरबाजी जो मर गए। नहीं, सही नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो सही आतंकवादी माना जाएगा। आतंकवादी माना जाएगा? हाँ बिल्कुल, मतलब आप बड़ा ही मतलब बिल्कुल आतंकवादी माना जाए। हाँ बिल्कुल आतंकवादी है। हाँ, थोड़ा सा इधर आइए भैया, थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है, जब यहाँ कोई इतना शांति है इलाका, जो इसका कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम पवन कुमार है। कैसे देखते हो पवन जी, ये जो घटना हुआ है संभल हिंसा को लेकर के, कहा जा रहा है कि सोची साजी एक रणनीति के तहत ये किया गया है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का विफल सरकार रह रही है, इसी तरह से घटनाएं और ये बीजेपी की वजह से हुआ है। ये बीजेपी की वजह से नहीं हुई, राजनीति है। ये सोची समझी राजनीति की गई है इसमें, कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है इसमें। और जो शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं है, वो आतंकवादी हैं। देश के संविधान को जो मानता है, जो देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, वो वो शहीद अगर होता है तो वो शहीद कहा जाएगा। जो उनके ऊपर पत्थर चलाता है वो आतंकवादी कहा जाएगा। कह रहे लोग पहले उकसा दिए इनको, लोगों के इनके अंदर की जो एनर्जी था उन्हें बाहर लेकर के आए हैं लोग, ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग, उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। ये पत्थरबाजी पहले से सोची सची रणनीति इनकी, कि जो ये सर्वे किया जाएगा और पत्थरबाजी करेंगे, ये पुलिस भग जाएगी। लेकिन पुलिस को अपना काम करना था, इसलिए उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। और ये शहीद नहीं है, आतंकवादी हैं। अच्छा जी, मतलब आतंकवादी का रुख देंगे उन लोगों को जो बेचारे मरे। देश की सुरक्षा के साथ नहीं खड़ा है, जो उनके खिलाफ खड़ा है वो जो देश के साथ खड़ा है वही शहीद है। जो देश के खिलाफ खड़ा है वो आतंकवादी है। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो। उसमें कुछ लोग अपने जान को गंवा दिए हैं और 2700 प्लस लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। ये होना चाहिए। जो भी देखिए, जो भी लोग ऐसा किए हैं, जो हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब उनके ऊपर मुआवजा लगाना चाहिए? जो भी नुकसान है उनकी भरपाई उनकी संपत्तियों को बेच के करना चाहिए। वो तो योगी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग गलत है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान देखिए, राजनीतिक पार्टी अपना रोटी सेकेंगे ही, लेकिन जो योगी गवर्नमेंट है वो अपना काम करेगी, अपना काम करेगी वो। वो काम करेगी। जी।